Good morning everyone. Your next topic is dielectric waveguide. वेवगाइड क्या होंगे आपके पास, जो क्या करेगी, वेव को एक गाइड प्रोवाइड करेगी ताकि वहां पे एनर्जी लॉस क्या हो आपका कम हो। ठीक है, तो जो मेरे पास डायलैक्ट्रिक वेवगाइड है मोस्टली यूजफुल होगी है मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर में या फिर बोल सकते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, जहाँ पे आपको क्या होगी हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरे पास जो वेव गाइड है वो कहाँ पे यूज होगी, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट हो। एज जैसे टेरा जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इसमें क्या होगा, टेरा हर्ट्ज में आपको क्या होगा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे किसका यूज करोगे आप, डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड का यूज करोगे। ठीक है, तो मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक जैसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। जैसे ये क्या हो गया आपके सर्कुलर फॉर्म में, क्या आ गया आपकी वेवगाइड है और मेरे पास क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक रोड हो गया आपके पास। तो मेरे पास क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक रोड, तो मेरे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम का होगा, एक अंदर वाले का, इसका नाम दे दिया एन कोर। तो एन कोर क्या होगा आपका, एन कोर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, जो मेरे पास इन जो बाउंड्रीज है इनके अंदर, और एन क्लैड मेरे पास क्या होगा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे पास जो अंदर वाला मीडियम का डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर हो उसका एज कम्पेयर टू आउटसाइडर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बाहर एक एज ए जैकेट फाइबर यूज करते हैं एज ए जैकेट, ताकि मेरे पास क्या होगा वहां पे भी क्या होगा एनर्जी। और मेरे पास जो रोड है, जो यहाँ रोड होंगे किसके, या तो सिलिकॉन की यूज करोगे या फिर कॉम्बिनेशन होगा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, तो अगर मेरे पास रोड सिलिकॉन जर्मेनियम की और कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूज किया तो मेरे पास इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो आप फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होगी वो क्या होगा 1550 नैनोमीटर की रेंज में क्या हो गया आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब जो 155 नैनोमीटर है ये आपके पास विजिबल रेंज में लाई नहीं करेगा, ये आएगा आपका नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो मेरे पास क्या होगा जो ऑप्टिकल फाइबर है या जो डायलैक्ट्रिक जो वेवगाइड यूज करेंगे तो वहाँ पे इस रेंज की भी मेरे पास क्या होगी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ईएम एनर्जी को क्या कर सकते हो आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इसमें विजिबल रेंज को कैरी नहीं कर सकते, हम विजिबल को भी कैरी कर सकते हैं और उससे जो लो फ्रीक्वेंसी उसको भी कैरी कर सकते हो आप। द सिमेट्री ऑफ द फाइबर, ये बोले जो मेरे पास फाइबर की सिलेंड्रिकल मान लीजिए जैसे रोड है इनमें क्या होगा सिमेट्री है। तो ये बोले सिमेट्री की वजह यहाँ पे क्या होगा एज ए मतलब बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा वेव गाइड चिप्स में फोटो डिटेक्टर में क्या होगा इन सब में क्या होगी यूजफुल हो सकती है। अब मेरे पास जो इसकी टाइप की बात करें तो एक होते हैं आपके स्लैब डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड। स्लैब मतलब मेरे पास क्या होगा जैसे आपके पास उसमें कंडेंस में या फिर सोलिड स्टेट में मेरे पास ऑप्टो जो ऑप्टिकल फोटोनिक जो मेरे पास डिवाइस है उसमें क्या होता है बीच में एक मेरे पास ये मान लिया सबस्ट्रेट हो गया और साइड में क्या होगा आपके पास, ये मेरे पास क्या हो गया एक सबस्ट्रेट और साइड में मेरे पास मान लिया मेरे पास फिल्म है दो। ठीक है, तो सेम केस इसमें जैसे एज ए सैंडविच काम कर रहा है, ये मेरे पास एक मीडियम है बीच में और आउटसाइड मेरे पास क्या होगा दो मीडियम। तो मेरे पास क्या होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मेरे पास एप्सिलॉन R1 सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास होता है रूट एप्सिलॉन आर। तो मेरे पास जो एप्सिलॉन R1 वैसे इसकी परमिटिविटी है तो इसको एज ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंसिडर करते हैं क्योंकि मेरे पास एन किसके क्लोज है रूट एप्सिलॉन R1। तो हम डिफाइन करने की फॉर्म में बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसका मान लिया N1 है, इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपके पास N2 होगा। ठीक है, इन दोनों को क्या होगा डिफरेंट होगा। तो सेम जैसे जो ऑप्टिकल डिवाइस है ऑप्टोफोटोनिक डिवाइस है उसमें क्या नाम देते हैं, जैसे मेरे पास क्या होगा जो बीच में होगा इसको बोलोगे सबस्ट्रेट। जो मेरे पास एक टाइप से इसकी विड्थ क्या होगी लार्ज होगी, यहाँ पे इक्वली दिख रही है बट इसकी विड्थ क्या होगी लार्ज होगी, इन दोनों की विड्थ क्या होती है आपके पास कम होगी। ये मेरे पास क्या होगी दो फिल्म होगी, एक टॉप पे मिलेगी आपको एक किस पे मिलेगी बॉटम पे मिलेगी। और जो मेरे पास सेम इसमें भी वही होगा जो इसका डायलेक्ट सॉरी कंडक्टिविटी हम एज ए कंसीडर करेंगे कि मेरे पास क्या होगा परफेक्ट कंडक्टर हो। तो सेम इसमें भी हर वेव गाइड में हम परफेक्ट कंडक्टर को क्या करोगे एक तरफ से मतलब उसको ही सेंटर में लेके चलोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मेरे पास जैसे जैसे वेव आ गई जैसे ये है नॉर्मली आपके पास ये सरफेस मान लिया आपके पास, या फिर यहाँ पे वेव क्या करेगी स्ट्राइक करेगी इंसिडेंट वेव, देन ये क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या आपका कंडक्टिंग, इसमें कोई भी रेज ट्रांसमिट नहीं होगी। अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेज ट्रांसमिट हो रही है तो इसका मतलब वो सिंपली सिर्फ एक एनर्जी लॉस है, क्योंकि हमें रेज को ट्रांसमिट कराने हैं तो वो एक एनर्जी लॉस की फॉर्म में हो सकती है। और परफेक्टली कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा जब वेव गाइड हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमें क्या चाहिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं चाहिए वेव गाइड के अंदर। तो मेरे पास क्या होगा इंसिडेंट करेगी देन वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये होगा जैसे आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये मेरे पास मान लिया एक्स एक्सिस,
ये वाई होगी, जेड एक्सिस में हमारी वेव क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है और परफेक्टली कंडक्टिंग मीडियम लेके चले हैं हम। तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास क्या होगा, गाइड है जो वेव को एक्सकेप नहीं होने देगा वहां से। इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन क्या मिलेगी, जीरो। वो मिलेगी नहीं आपके पास ट्रांसमिशन, मतलब एनर्जी लॉस क्या हो रहा है, बिल्कुल रिड्यूस कर रहे हैं एक परफेक्ट फॉर्म में। आइडल वेव गाइड वही होगी जिसमें एनर्जी लॉस क्या होगा आपका, जीरो रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, देन ऊपर भी क्या होगा आपके पास सरफेस है, देन फिर दोबारा फिर रिफ्लेक्टेड। तो मेरे पास इसमें जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में फिनोमेना चलता है, सेम इसमें भी क्या चलेगा, ऐसे फिनोमेना चलेगा कि मेरे पास जो वेव है वो क्या हो रही, बाउंस बैक एंड फोर्थ एट द वॉल एंड प्रोपोगेट अलोंग द एक्सिस ऑफ वेव गाइड। और वेव गाइड ये क्या करेगी, ऐसे बाउंस और बैक करेगी और मेरे पास एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, प्रोपोगेट करती रहेगी। ठीक है, जो while electromagnetic wave can be transmitted through dielectric boundary surface, ये बोले किसकी वजह से ट्रांसमिट हो रही है, मतलब क्योंकि ये क्या है, ये जो बाउंड्रीज है ये क्या है, एक टाइप से डायलैक्ट्रिक सरफेस है। ये बोले ये क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर क्या कर रहे हैं, वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक टाइप से जो कंडीशन है, प्रोटेक्ट कंडीशन होगी, वो क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा और ना ही ऐसी कोई कंडीशन होगी एंगल की, जैसे इसमें क्रिटिकल एंगल लेके चलते हैं तो इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि यहाँ पे हम इस एंगल से रेज क्या होनी चाहिए आपके पास, फॉल होनी चाहिए या फिर इससे स्ट्राइक करनी चाहिए, इंसिडेंट होने चाहिए या फिर यहाँ पे एंगल बन। तो इसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं है क्रिटिकल एंगल की। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास हमने बोला है कि मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और प्रैक्टिकल वे में हम क्या करते हैं, मान लें हमने सिलेंड्रिकल वेवगाइड की फॉर्म में यूज कर ले ऑप्टिकल फाइबर को एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ की उसकी भी अलग अलग डायमेंशन होगी सबकी। तो उसकी डायमेंशन डिफाइन करते हैं मेरे पास सिलेंड्रिकल वेवगाइड की। लेट अस एनालाइज द रेक्टेंगल डायलैक्ट्रिक स्लैब। ये बोले हमने क्या मान लिया, रेक्टेंगल जो सिलेंड्रिकल ऑफिस वहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगल वेवगाइड जो स्लैब है ऊपर नीचे उनके मेरे पास जो डायमेंशन है वो क्या होगी, माइनस ए एक्स लेस देन ए, माइनस ए से ए तक। ठीक है, जो हमने चूज करेंगे मेरे पास क्या हो गया, बोला वाई एक्सिस जेड एक्सिस किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, बट हमने बोला है कि मेरे पास जो वेव है वो किस में प्रोपोगेट हो रही होंगी, आपकी जेड एक्सिस के अबाउट क्या होंगी, प्रोपोगेट होंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास दो स्लैब मान ली, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चूज किया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये दो स्लैब आ गई एक्स माइनस ए पे, ये क्या आ गई एक्स प्लस ए पे। अब मेरे पास जो ये बोला मेरे पास क्या होगी, इनफाइनाइट लेंथ की, ये बोले जो रेक्टेंगल डायलैक्ट्रिक स्लैब है, एन इनफाइनाइट रेक्टेंगल डायलैक्ट्रिक स्लैब विद ए फाइनाइट विड्थ। ये बोले इसकी विड्थ क्या होगी, फाइनाइट है बट इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। अगर लेंथ फाइनाइट होगी तो एज ए कैविटी वर्क करेगी, बट यहाँ पे क्या है, ये वेव गाइड की तरह वर्क कर रही है मेरे पास, और वेव प्रोपोगेट होगी किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग ही। ये तो सिर्फ उसकी विड्थ की डायमेंशन दिखा रखी है आपको। अब हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। हमारे पास जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है वो आर टी, मतलब एक्स वाई जेड तीनों, एक्स और वाई दोनों की फॉर्म में, बट यहाँ पे सिर्फ हम कंसिडरेशन लेके चले किसका, एक्स एक्सिस का। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई एक्स टी इजकल टू ई एक्स, ई वही आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी, सेम वही है। तो बी एक्स टी की भी क्या आ जाएगा, बी एक्स ई आयटा के जी माइनस आयटा ओमेगा टी, ये आ गई। और आपके पास वहां पे एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन आई थी, ये रही आपके पास कि डेल टी प्लस के नोट स्केयर माइनस के जी स्केयर ई आर टी इजकल टू जीरो, और डेल टी प्लस के नोट स्केयर माइनस के जी स्केयर बी आर टी इजकल टू जीरो। बट ये तो मेरे पास क्या होगा, एक्स और वाई दोनों की फॉर्म में, मेरे को किस में चाहिए, सिर्फ एक्स में। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्स की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, क्या आ जाएगा, गेट इन एक्स एक्सिस डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर, क्योंकि डेल्टी था तो क्या होगा, डेल्टी किसको शो करेगा, कर्ल एक्स के वाई जेड तीनों को करता है, बट यहाँ पे क्या सिर्फ एक्स की बात की, इसका मतलब वो पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, एक पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डी की फॉर्म में आ गया, प्लस के नोट स्केयर माइनस के जी स्केयर ई जेड इजिकल टू क्या होगा आपके पास जीरो। के जी आपको पता है क्या होगा, रूट, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं के जी क्या होगा, ओमेगा बाई सी, या फिर हम बोल सकते हैं ओमेगा वन बाई सी किसके क्लोज होगा, रूट म्यू और एप्सिलॉन। और के नोट क्या होगा आपके पास, फ्री स्पेस में बात करिए क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट एप्सिलॉन नोट, सॉरी म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ओमेगा। जैसे EZ की इक्वेशन लिखी, सेम BZ की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो BZ की इक्वेशन में क्या आ जाएगा, डी स्केयर BZ एक्स डी एक्स स्केयर प्लस के नोट स्केयर माइनस के जी BZ एक्स, सेम वही सिचुएशन आ गई। अब केजी क्या होगा, केजी हमारे पास क्या है, एक्सियल प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, मतलब वही है जो वेव वेक्टर है, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं केजी क्या होगा आपके पास, वेव वेक्टर है। ठीक है, ये बोले जब मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेंगे, प्रोपोगेट कर रहे होंगे, तो वहां पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, हमने कंपोनेंट निकाले थे ई एक्स के, ई वाई के, बी एक्स के और बी वाई के। तो मेरे पास ये ई एक्स का कंपोनेंट था,
ये ई वाई का, बी एक्स बी वाई का। बट मेरे पास क्या होगा, हमें जेड एक्स सॉरी जो वाई है और जेड है, हमें सिर्फ किसका चाहिए कंपोनेंट, हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक्स की डिपेंडेंस की। तो मेरे पास जो वाई और जेड उनको क्या करोगे निगलेक्ट, तो मेरे पास सिर्फ एक्स की टर्म वाले जो मेरे पास डिफरेंशिएशन है वो भी किसकी फॉर्म में होना है, एक्स की। जैसे ये है, इसमें मेरे पास ये क्या है, एक्स की फॉर्म में डिफरेंशिएशन, ये क्या है वाई की। तो सिंपली बोल यहाँ पे बी जेड जीरो नहीं, वाई के कंपोनेंट जीरो कर रहे हैं हम, तो वाई कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो आपके पास क्या आ जाएगी ये इक्वेशन। सिमिलरली मेरे पास क्या आ जाएगी, ई वाई क्या आ जाएगा, कर्ल बी जेड बाई कर्ल, ये सॉरी एक्स है यहाँ पे, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेम केस इसमें करना है, सिर्फ हमने क्या करना है, जो आपके पास वहां पे जनरल इक्वेशन आई थी उनमें से हमें y वाले कंपोनेंट को जो डिफरेंशिएशन है उनको जीरो, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देंगे एक टाइप से, क्योंकि हमें सिर्फ x एक्सिस के अराउंड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, बी एक्स और बी वाई, सेम यही इक्वेशन, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने साथ में जनरल इक्वेशन लिख दी है। तो यहाँ से इसमें y का जीरो करोगे सिर्फ यही बचेगा, ये आ गया। इसमें से क्या करोगे, इसको जीरो करेगा तो ये वाला बचेगा, ये प्लस के नोट बाई सी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, के नोट बाई सी। ये आपके आई थिंक फर्स्ट एक्सप्रेशन में हुई थी, वहां से भी चेक कर सकते हो आप इक्वेशन। ये बोले जो इक्वेशन है, चार इक्वेशन आई है 5 6 7 8, ये क्या होगी, दोनों रीजन के लिए होगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इनसाइड और आउटसाइड दोनों में क्या होगी, वेरीफाई होंगी, दोनों के लिए होल्ड करेंगे आपकी इक्वेशन। एप्सिलॉन और म्यू, मेरे पास ये क्या होगा, परमिटिविटी और परमेबिलिटी। तो मेरे पास एप्सिलॉन वन म्यू वन मान सकते हैं कि इनसाइड वाले की परमिबिलिटी और परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन टू म्यू टू मान सकते हैं कि आउटसाइड वाले की। ये कंसिडर एप्सिलॉन म्यू वन कंसिडर कर लिया एक्स लेस देन ए पे, ये कंसिडर कर लिया एक्स ग्रेटर देन ए पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनसाइड और आउटसाइड का रीजन आ जाएगा। ये पूरा प्रॉब्लम कब हो जाए, मेरे पास x माइनस एक्स इसको रिप्लेस करेंगे तो वहां पे क्या होगी, टर्म इवन ओड की टर्म में आएंगे आपके पास, ठीक है। एक टाइप से इवन ओड की टर्म में रिप्लेस हो रही है, तो मेरे पास क्या होगा, ये बोले जो मेरे पास शुड लाइक द सॉल्यूशन टू एक्सपोनेंशियल डैम्प आउटसाइड, ये बोले बाहर तो एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग की फॉर्म में सॉल्यूशन चलेगा, और मेरे पास वाइल ओसिलेशन की फॉर्म में इनसाइड क्या होगा आपके पास, क्या होगा एक टाइप से ओसिलेशन की तरह वेव चलेंगी, ठीक है। तो मेरे पास अब मेरे पास क्या होगा, हमने बोला था इवन ओड आएगा, इसका मतलब जो मेरे पास टीई मोड है वो भी क्या होगा, इवन ओड दोनों में मिलेगा, जो टीएम मोड है वो भी क्या होगा, इवन ओड दोनों में मिलेगा। सारे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम टीएम मोड फाइंड आउट कर देंगे इवन के लिए, बाकी सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देंगे। इसमें मेरे पास क्या होगा, टीएम मोड है, बीजेड की वैल्यू ऑब्वियसली बात आपकी क्या हो जाएगी जीरो। तो हमारे पास क्या होगा, दो रीजन डिफाइन होंगे, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड दो रीजन होगा आपके पास, एक होगा इनसाइड के लिए, एक होगा आउटसाइड के लिए। तो हमने क्या कर दिया, अल्फा और गामा की फॉर्म में दो रीजन डिफाइन कर लिए। सेम वही जैसे के जी माइनस के नोट ऐसे करते थे ना, के सी इजिकल टू के जी माइनस के नोट्स के, तो सेम उसी फॉर्म में कर रखे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे इमेजनरी फॉर्म में ना आए इस वजह से हमने रियल फॉर्म में डिफाइन कर रखे हैं। तो मेरे पास क्या होगा, इसको इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड का इफेक्ट है इस वजह से। तो मेरे पास क्या, एप्सिलॉन म्यूमन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के नॉट स्क्वायर, ये क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा आपके पास, एप्सिलॉन टू और म्यू टू, ये दोनों क्या होंगे, लेट करके चलते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, ये दोनों रियल हैं और आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव है। इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी मतलब इस फॉर्म में मिलेगी, एप्सिलॉन वन म्यू वन माइनस एप्सिलॉन टू म्यू टू, ये क्या आ जाए कॉमन, इसको हमने डेल की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, एक टाइप से चेंज की फॉर्म में। तो ये क्या आ गया इक्वेशन। अब हमें पता हमारे पास, हमने बोला था हमारे पास क्या हो, सॉल्यूशन में सिमिट्री होगी एक टाइप से। तो सिमिट्री का मतलब है हमारे पास जैसे सॉल्यूशन आ रहे हैं, लर्न करने की नीड नहीं है, जो मेरे पास पहले तो याद रखना ई वाई बी एक्स, और यहाँ पे भी क्या होगा ई वाई बी एक्स, रीजन फर्स्ट में सेकंड में दोनों में क्या होगा जीरो, ई वाई और बी एक्स दोनों में क्या हो गया जीरो। अब बचा ई जेड होगा आपके पास ए कोस अल्फा एक्स, जो इसमें टर्म है, इसमें कांस्टेंट ए लेके चल रहे हैं, इसमें मेरे पास कांस्टेंट चलेगा सी, इंटरचेंज कर सकते हो एज यूजुअल। तो मेरे पास क्या होगा, इसमें आपके पास कोस और साइन में टर्म होगी, इसमें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होगी, और बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये चीज दोनों क्या है, इक्वल है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन आ गया ई जेड एक्स ए कोस अल्फा एक्स, यहाँ से क्या आ गया सी ई माइनस गामा एक्स, ई टू आ गया माइनस आइटा ए के बाई ए साइन अल्फा एक्स, ये क्या आ गया, ये सेम आ जाएगा, माइनस आइटा की जगह क्या आ गया यहाँ पे प्लस आ जाएगा, वही मेरे पास साइन हो या कोस हो एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखे जाएगा, ये दोनों टर्म जीरो, इसमें भी जीरो। बी वाई क्या आ जाएगा, माइनस आइटा ए एप्सिलॉन म्यू वन सी अल्फा साइन अल्फा एक्स, इसमें क्या आ जाएगा ई माइनस गामा एक्स। आपको सारे सॉल्यूशन लर्न करने की नीड नहीं है, मेरे पास जनरली जीरो वाले और ये तो जरूर लर्न करना फर्स्ट वाले, ठीक है। बाकी याद रहे तो लिख देना एज इट इज याद हो तो, अदरवाइज कोई
डिफिकल्टी हो रही तो उसको रिमूव कर देना वहां से। यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट 1 और 2 शो करिए रीजन है कि मेरे पास 1 तो होगा x लेस देन 1 के लिए रीजन, और जब 2 शो करिए मतलब ये रीजन किसके लिए, x ग्रेटर देन a के लिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन डिफाइन कर रखी है, आई थिंक तुमने ये पहले पढ़ रखे होगे। मेरे पास क्या होगा, एप्सिलॉन 1 EX फर्स्ट रीजन में, सेकंड में एप्सिलॉन 1 की जगह क्या एप्सिलॉन 2, तो मेरे पास ये दोनों इक्वल रहेंगे। BX भी क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में इक्वल रहेगा। मेरे पास E10 टेंजेंशियल फॉर्म में कंपोनेंट ये भी दोनों में इक्वल, और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ले वो भी क्या होगा, इक्वल। ये क्या आ जाएगा साथ में 1/μ1 1/μ2। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे पास μ1 है जो परमेबिलिटी, इसमें μ2 है सेकंड मीडियम में। अब इसे रिप्रेजेंट करें, जैसे हम थर्ड, ये बोले जैसे थर्ड इक्वेशन लेके चलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट की। एक हमने पता है कि EZ मेरे पास क्या होगा, A मेरे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपके पास क्या, इसका मतलब मेरे पास अगर EZ मैं बोलूँ EZ वाला कंपोनेंट इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों E1Z और E2Z इक्वल है। दोनों को कंपेयर करें तो मेरे पास क्या आ गई, दोनों इक्वल। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली इनसे करेंगे, इसको उठाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, BY, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, BY वाले कंपोनेंट क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो मेरे पास क्या आ गए, क्या आ गए, BY के आपके पास कंपोनेंट क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये अल्फा है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। दोनों लर्न करने के मेरे पास सिर्फ इसी इसको फर्स्ट को ये लर्न करोगे तो इसको शो करके दिखा देना कि यहाँ से क्या हो गया, एक टाइप से इक्वेशन, ये क्या करेंगे, इक्वेट, मतलब ये इक्वल आ जाएंगे, सिर्फ इतना दिखाना आपको। उसके बाद मेन आपके पास दिस वन सॉल्यूशन, ये बोले जब मेरे पास बाउंड्री कंडीशन का फर्स्ट रिलेशन है तो यहाँ से क्या करे, दिस वन, ये मेरे पास ये है ना x की फॉर्म में, इस रिलेशन से ये बोला मेरे पास क्या रहा है, अल्फा। ये बोला मेरे पास यहाँ से अगर मैं इनका रेशियो लेके जैसे, या फिर यहीं से ले, दोनों इक्वेशन करनी पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू निकाल रही है तो आप डायरेक्ट इसको लर्न करोगे, फिर अगर दोनों नहीं कर रहे या फिर अगर ये स्टेप करना है तो आपको करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या होगा 13, इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास दोनों इक्वेट करते हैं, दो को तो कर ही लेना, मेरे पास क्या है सिर्फ इनको इक्वेट की है। इसमें कोस आएगा और इधर तो एप्सिलॉन नहीं चलेगा, इसमें साइन आएगा और इधर एप्सिलॉन नहीं चलेगा, बस अल्फा और गामा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट में जो रीजन में कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं अल्फा, सेकंड में आप गामा लेके चल रहे हो, तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोट की फॉर्म में ये आ गया। मेरे पास जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दे, कोट की फॉर्म में आ गया। तो मेरे पास क्या होगा, इसको कैंसिल करने के बाद अल्फा कोट अल्फा की क्या आ गई, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हम दो न्यू वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, एक तो जाई जो मेरे पास क्या होगा अल्फा ए के इक्वल, ईटा जो गामा ए के इक्वल होगा। अल्फा की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू पता होगा, तो अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, जैसे ये क्या अल्फा ए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको अल्फा ए की फॉर्म में लिखे तो एप्सिलॉन को यहाँ से मतलब इधर लेके जा सकते हैं मेरे पास, क्योंकि ईटा क्या गामा ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा कोट जाई, अल्फा इधर क्या हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2, क्योंकि ये एप्सिलॉन 1 इधर लेके हैं। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा ईटा, तो यहाँ से क्या आ गई ये कौन, सिर्फ हमें ये लर्न करना है लास्ट में, ये रिजल्ट, ये नेसेसरी है लर्न करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास जाई स्क्वायर, सॉरी डेल ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर जाई स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 2। बाकी ये रहे ना रहे कोई इतना मैटर नहीं करता, बट लास्ट में ये टीएम मोड के लिए क्या, इवन मोड के लिए आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जो ग्राफ है इसमें कुछ नहीं दे रखा है, ये शो कर रहा है कि आपके पास जो टीएम इवन मोड का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन की फॉर्म में मिलेगा आपके पास। ये हो गया आपके पास जाई, ये हो गया आपके पास ईटा। हमने इन्हीं के लिए दो डिफाइन किए थे, 1 से 1 2 से 2, तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है इंटरसेक्शन की लाइन। सिर्फ इसमें इतना डिफाइन कर रखा है कि इंटरसेक्शन के से मेरे पास क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब हमें टीएम इवन का सॉल्यूशन आ गया, दिस वन टीएम ओड का सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा, कोट की जगह 10 आ जाएगा, बाकी आपके पास सेम चल रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। टीई मोड में, यहाँ अगर टीएम मोड था तो क्यों इलेक्ट्रिक वेव थी तो मेरे पास क्या होता है एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 चल रहा था, टीएम मोड में क्या होगा मैग्नेटिक वेव आती है आपकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू1 v2, तो माइनस म्यू1 v2 दिस इक्वेशन, ये तो सारी सबकी सेम ही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओड में, क्या आ जाएगा ओड में दोनों जगह 10 आएगा, इवन में कोट चलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो जाए आपके पास एक टाइप से इसके सॉल्यूशन आ जाए, सबके सॉल्यूशन नहीं निकालने, सिर्फ एक का निकालना है। इसमें आपको ये बाउंड्री यहाँ तक करोगे, बाउंड्री कंडीशन पूरी लर्न है तो लिख दो, जो जीरो वाले वेव मेन है
और मेरे पास क्या होगा, इसकी तो इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये 4 बाउंड्री करनी। अब इधर वाली याद रहेगी तो इसमें सिर्फ क्या होगा, आपके पास जो आयटा है वहाँ पे माइनस आयटा जा रहा है आपका पास, ए की जगह सी कोफिशिएंट जा रहा है, और मेरे पास क्या होगा, जो साइन या कोस है दोनों की जगह एक्सपोनेंशियल टर्म जाएगी उधर। अगर ये बाउंड्री कंडीशन याद रहते, इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं है तो लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या होगा, मेन क्या होगा, हमें इक्वेट करना है कि मेरे पास क्या होगा, ये भी इक्वल आ रहे हैं और ये वाली टर्म दोनों इक्वल आ रही है, दोनों को डिवाइड करके कोट अल्फा की वैल्यू आ रही है। फिर डिफाइन कर दिया कि अल्फा जाई और ईटा दो कोफिशिएंट है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टी एम टी सारे मोड आ जाए। ये वाला फैक्टर तो सब में ही सेम है, ये वाले भी सेम ही है। E1 में मेरे पास हमें पता टी एम में एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 चलेगा, टी में म्यू 1 म्यू 2 चलेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर टी एम E1 है, E1 तो नेगेटिव, ओड है तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड है मोस्टली मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूजफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए और इनमें एनर्जी लॉस क्या होगा, निगलेक्ट करके चलेंगे। मतलब अगर नॉर्मली देखिए, जैसे इस फॉर्म में आपके पास, जैसे इस फॉर्म में मान लो ई वाई ये वेव आ रही है, तो ये मेरे पास ई आई इंसिडेंट आ रही है, रिफ्लेक्टेड जा रही है, ये करने की जरूरत नहीं आपको, ये रिफ्लेक्टेड जा रही है, दोबारा क्या होगा, ऊपर जो स्लैब पे इस पे स्ट्राइक करेगी फिर दोबारा आएगी। जो ये शो कर रहा है कि ये होती है आपकी स्टैंडिंग वेव जो एक्स एक्सिस में है, तो मेरे पास क्या होगा, स्टैंडिंग वेव क्या होगा, एक्स एक्सिस में शो कर रहा है, बट आपके पास जो वेव की ट्रेवलिंग होगी वो जेड एक्सिस के अंदर ही रहेगी। मतलब वेव एक टाइप से बोल सकते हैं कि मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे प्रॉपर होता है वैसे नहीं होगा कि एंगल मेरे पास इक्वल होने चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, बट मेरे पास क्या होगा, उसकी तरह जैसे ये बाउंस और बैक करेंगी तो एज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप एक टाइप से इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस इसमें एंगल का वो नहीं होगा, जैसे वैसे ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही वर्क करता है आपका सिस्टम, तो मेरे पास क्या होगा, बोल सकते हैं कि वहाँ पे बस एंगल का कोई वो नहीं, मतलब एंगल की कंडीशन नहीं लेके चलते इसमें कि वेव किस एंगल पे स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं करना। ये आपके पास डायलेक्ट्रिक वेव है, मेरे पास ये तो सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रखा है। ये मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंदर वाले मीडियम का बाहर वाले मीडियम का दोनों का डिफरेंट होगा। रोड बता दी गई है आपको कैसे होगी, मेरे पास मटेरियल परफेक्ट कंडक्टिंग होगा। रेक्टेंगल यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके चले तो सर्कुलर का दे रखा, आगे रेक्टेंगल के डायमेंशन सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेके चल रहे हैं। मेरे पास जो नियर इंफ्रारेड रीजन है उसमें क्या करेगी, प्रोपोगेट, मतलब उस फ्रीक्वेंसी को ये प्रोपोगेट कर सकती है मेरे पास डायलेक्ट्रिक स्लैब। और एनर्जी लॉस मतलब मेन मोटिव होता है कि एनर्जी लॉस आपका क्या हो, रिड्यूस हो, ठीक है, बहुत कम रहे आपका, ये नहीं करना है। फिर डायरेक्ट ये आपका, ये आपके पास जो इक्वेशन लिखी है पीछे से, मतलब जो लास्ट टॉपिक था वहीं से लिख रखी है, तो आप देख लो वहां से चेक कर लें डायरेक्ट यहाँ से, तो ये रिजल्ट यहाँ से आ रखे हैं ना, क्योंकि हम एक्स के कंपोनेंट रख रहे हैं, वाई जेड को 0 कर रहे हैं, इस वजह से इनको हटा दिया गया है। तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, पूरी इक्वेशन लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ हमें ये कंपोनेंट चाहिए, बाकी आपको फर्स्ट टॉपिक में वहां से आइडिया हो जाएगा इन इक्वेशन का आराम से।